नमस्कार साथियों, आप सभी का छोटे लाल क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हम पिछली वीडियो की कुछ मैथ शुरू करने से पहले क्लास 10th में जितने मैथ्स के चैप्टर हैं उनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिखकर बता दिए हैं कि हमें क्लास 10th मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। और क्लास 10th मैथ्स और इसमें फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स क्या है अर्थात वास्तविक संख्याएं क्या है, इसे पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाएं रिवाइज कर लेते हैं। और वास्तविक संख्याएं में पहला परिभाषा है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं को n द्वारा डिनोट करते हैं, अर्थात n द्वारा सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, तो गिनती वाली संख्या जो गिनती वाली संख्याएं होती है उससे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। साथ में इसका डिफिनेशन भी लिखते चलेंगे। गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे में जो एक से शुरू हो जो थी गिनती, तो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आदि, ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। अथवा करके आप एक डिफिनेशन और भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इसके बाद दूसरा नंबर पर आता है पूर्ण संख्याएं, कि पूर्ण संख्याएं क्या है। और पूर्ण संख्याएं को होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स। और पूर्ण संख्याएं को W द्वारा डिनोट करते हैं, अर्थात W द्वारा सूचित करते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं को परिभाषा लिखने से पहले हम समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 और मिला दिया जाए, अर्थात यानी 0 और शामिल कर लिया जाए, तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, इसको में हम 0 और शामिल कर लिए ना, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्याएं। आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 और मिला दिया जाए,
मिला दिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में आप लिख लीजिए, इसको ही लिख लीजिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 चलते रहेगा आदि, ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। और इसके बाद तीसरा नंबर पर आता है पूर्णांक। इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स कि पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को हम जेड द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात जेड द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। देखिए कि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। डिफिनेशन लिख लेते हैं पहले, फिर उदाहरण लिख लेंगे। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए या शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो पूर्ण संख्या होता है 0 से स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। और कह रहा है कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो -1 -2 -3 -4 और डॉट 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 चलते रहेगा। ये हो गए, ये सभी पूर्णांक हो गए हैं, जितने भी हैं पूर्णांक हैं। और पूर्णांक में देखिए जो 0 से बड़ा होते हैं, देखिए 0 से बड़ा हो गया 1 से 2 3 4 5 6 7, और जितना भी अंक आते रहेगा वो सब 0 से इधर बड़ा होगा। और जो पूर्णांक 0 से बड़ा होते हैं ना, उसे हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और जो पूर्णांक 0 से छोटा होते हैं, इधर जितना भी संख्या है वो सब 0 से छोटा होंगे, तो उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। निगेटिव इंटीजर्स। देखिए और बच गया अब 0। देखिए 0 अब बच गया है 0। देखिए 0 ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। देखिए 0 ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक है।
आप नोट कर लीजिए इतना। और इसके बाद आता है और अब इसके बाद आएगा परिमेय संख्या। देखिए 4 में आता है परिमेय। परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या है कि वैसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो, जो p बटे q के रूप में हो, जहां q बराबर नॉट जीरो हो, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए जैसे में 3/5 हो गया, 7/5 हो गया, 9/7 हो गया, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे p है 3 और q है 4, जो कि q बराबर नॉट जीरो नहीं है। q बराबर क्या है? 5 है। और यहाँ देखिए p है 7 और q है 5 और यहाँ है p है 9 और q है 7। और देखिए 4 क्या है? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1 लिख सकते हैं। तो 4 यहाँ p है और q 1 है। आप इसी तरह और लिख सकते हैं -3। तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं? -3/1 लिख सकते हैं ना। और यहाँ p है -3 और q है 1। और देखिए यहाँ 22/7 भी परिमेय संख्या है। देखिए p है 22 और q है 7, तो इसलिए ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या का डेफिनेशन लिख लीजिए। परिमेय संख्या का डेफिनेशन लिखिए कि वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p एवं q अभाज्य पूर्णांक हो और q बराबर नॉट जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसा में लिख लीजिए वही, जैसे में लिख लीजिए 3/5, 7/5, 4 को हम क्या लिखेंगे? 4/1 जो कि p/q के रूप में है। -3 को हम क्या लिख सकते हैं? -3/1 जो कि q बराबर नॉट जीरो नहीं है। आप इसको 22/7 भी परिमेय संख्या जो p/q के रूप में है। और परिमेय संख्या में एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट इसमें लिखिए कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि देखिए जितना भी पूर्णांक है ना, जितना जितना इसका में आता है इनमें पूर्णांक में, वो सभी परिमेय संख्या होगा। और आगे अब पढ़ेंगे अपरिमेय कि अपरिमेय संख्या क्या है, आइरेशनल नंबर्स क्या है। देखिए आइरेशनल नंबर्स 5 है, ये 5 और इंक इसमें खत्म हो गया है, इंक अभी देखिए अपरिमेय 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 संख्या है क्या है, आइरेशनल 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 नंबर्स क्या है। तो पहले समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन लिखने से पहले। देखिए कि वैसी संख्या है जो p बटे q के रूप में ना हो, p बटे q के रूप में ना हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का अथवा करके आप एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, मान लीजिए कि ए की जगह पर कोई संख्या है 2, धनात्मक होना चाहिए, 2, 5, 7, 11, एक जगह पर कि यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो उस पर रूट चढ़ा होना चाहिए। रूट देखिए इस पर रूट चढ़ा देंगे तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √1 रूप वाली संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या का। कि यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो √a के रूप वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए, जैसे में √2, √3, √5, √7, पाई और भी होंगे, आदि कर दीजिए, चाहे ETC। तो देखिए इसका और एक नोट पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि 22/7 परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या। और लिखने से पहले हम समझेंगे कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है और 22/7 परिमेय संख्या क्यों है। तो देखिए पाई का एग्जैक्टली मान 22/7 नहीं आता है और इसका लगभग मान होता है। और देखिए पाई को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। और 22/7 जो कि p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वह परिमेय संख्या है। तो इसमें नोट में लिख लेंगे कि पाई इंक खत्म हो गया है, पाई अपरिमेय संख्या है। और 22/7
22/7 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। पाई हो गया ना, वो अपरिमेय संख्या और 22/7 परिमेय संख्या है। अब हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर जो कि हमें पढ़ना है क्लास 10th में, वास्तविक संख्याएं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या है, तो देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परिमेय और अपरिमेय, जो कि हमें इस चैप्टर में भी पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय। अब पढ़ेंगे और अब आगे बढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। देखिए वास्तविक संख्याएं का डेफिनेशन लिख लीजिए कि परिमेय, देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और अब आगे आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। चालू हो जाएगा।